कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ मौजूद हैं नवोदय गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न 41 है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सके। संख्या हमारे पास कौन सी है? 5, 7, 9, 3, 2 और 0। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जब बनाना होती है बच्चों, तो आपको पता है कि अगर 0 हो उन अंकों में तो सबसे पहले 0 नहीं लिखते, बल्कि 0 से बड़ी जो संख्या है वो लिखते हैं, फिर 0, फिर उसके बाद क्रम से बड़ी संख्याओं की तरफ को जाते हैं। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। तो ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 42 ले लेते हैं। देखो 1/3 कह रहा है, 1/3 कितने के बराबर है? 2064 के। ठीक, तो कुल कितने होंगे वो? ये जो 3 है ये उधर गुणा में चला जाएगा, 264 गुणा 3, तो उत्तर हो जाएगा आपका 6192। 6192 ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये लिखा, दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं वही तरीका बताऊंगा जो कि जनरली प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो दो संख्याएं हैं, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या x है। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई x प्लस 240, क्योंकि 240 ही तो अधिक थी। तो अब इसे सूत्र में रख लीजिए। संख्या है x प्लस दूसरी x प्लस 240 कितने के बराबर है? ये है 1050 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो अब इसे कर लेते हैं। देखो x और x कितने होगा? 2x, 1050, ये प्लस के इधर आके माइनस हो गए 240। अब आपके पास बचे x, 1050 में से जब 240 घटाएंगे तो बचेगा 810। दो जो गुणा में था इधर आके भाग में हो गया। जब इसे भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 405। 2 चौक 8, 405। देखिए अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्या, एक संख्या मानो एक से दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है? 240। अब वो जो 240 ज्यादा है वो किसके अंदर शामिल है? वो 1050 के अंदर शामिल है। ठीक, अगर ये बढ़ती ना हो तो दोनों के पास बराबर बराबर रह जाएंगे, तो दोनों के पास बराबर ही बराबर रहने दो। आप इसे पहले घटा दो। आपको घटाने के बाद कितना बचा? 810। अब दोनों संख्याओं के पास बराबर बराबर हैं, तो यानी कि अब इसे 2 से भाग कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा 405। ये बस इतनी सी देर में हो जाता है इसका उत्तर। ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूं कि देखो दो संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है? 240। तो जो बढ़ती है, जो अधिक है, अगर वो हम कम कर दे तो दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप क्या करें, जो बढ़ती बता रहा है वो 240 पूरी संख्या में से घटा दो। अब दोनों संख्याओं के पास बराबर बराबर है और दोनों का मिला के कितना है? 810। बस उसे 2 से भाग करो और आपका उत्तर आपके सामने है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर के बाद बजेंगी? तो ये बस सीधा सीधा आपसे लासा निकालने के लिए कह रहा है। कितने का? 10, 18, 24 और 32 का। आइए इसका लासा निकाल लेते हैं। 43, ये 44। देखो 2 से 2 ने 18, सॉरी 18 दो बार लिख दिया क्या मैंने? 10 मिनट, हाँ ये पहला 10 मिनट है। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 2 5 जाएगा नहीं है, 9 नहीं जाएगा, 2 छंग 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से जा रहा है, 5 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से जा रहा है, 5 ये रहेगा, 9 ये रहा, 3 यहीं रहा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा,
2 एकम 2, ठीक है। 3 से जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो आवाज के पास 2 गुणनखंड, तो इसके कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 5 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए आप, कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 160, 160 3 16 3 48, 480, 480 पंजे 1440, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1440। ये क्या है, ये है सेकंड, ठीक, क्योंकि वो सॉरी मिनट, लेकिन उत्तर काय में है, घंटे में। तो आप इसे 60 से भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 चला गया, ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 6 दूनी 12, ये चला जाएगा 24 बार में। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया 24 घंटे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 + 33/10 + 3/100 + 33/1000 को सरल करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। आइए इसे कर लेते हैं, ठीक है। 4 + 33/10 + 3/100 + 33/1000, ठीक। देखो एक तरीका तो यह है कि सबका एलसीएम लो, फिर उसके बाद इसको जोड़ दो। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ हैंड टू हैंड एक ऐसा एलसीएम तैयार कर लो जो बराबर हो सब में, 4 में तो नहीं हो सकता लेकिन बाकी सब में बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इधर 10 में कितने से गुणा करें, जो 1000 हो जाए 100 से, तो इधर 2 0 आ गए, इधर भी 2 0, इधर कितने से गुणा करें, 10 से, 1 0 इधर आ गया, 1 0 इधर आ गया, ठीक है। कैसे, देखो 33/100 है ना, तो 33/100, ठीक, कितने से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 10 था, 33/10, तो कितने से गुणना पड़ेगा, 100 से, इधर भी 100 से। तो अब अगर आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3300 और नीचे कितना आ जाएगा 1000। हमें एक ही 1000 चाहिए सब में, क्योंकि 1000। इसी तरह इसमें 10 से गुणा करना पड़ी और इधर गुणा करना नहीं पड़ी, इधर कोई संख्या नहीं रखना। तो अब आपका एलसीएम सीधा सा है 1000, ठीक है। ये 1 से भाग होगा तो 1000 ही आएगा, तो ये तो 4000 होगा, ठीक। ये + 3300 यही रहे, ये +30 यही रहे, ये +33 यही रहे। अब आप देख लीजिए, ठीक, हमारा इनका जोड़ कितना आया, 7363, 7363/1000, ठीक है। 3 0 खत्म करके 3 संख्याओं पहले दशमलव लगा दिया, तो आपका उत्तर हो गया 7.363, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है, ठीक है। बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, पता है आपको, पता होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97। इनका टोटल क्या है, 99। यह हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक न्यून कोण की माप होती है बच्चों, न्यून कोण की माप आपको पता ही है। न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, ठीक। तो ये कौन सा है, ये बी वाला है इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता को एक मोटरसाइकिल 52,500 में बेचने पर 4,500 का लाभ होता है, उसे 4,500 की हानि पर बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। कर लेते हैं, देखो 52,500 की जब वो बेच रहा है तो उसमें कितने का लाभ हो रहा है, 4500 का, ठीक है। तो इसका मतलब इसका परचेस प्राइस क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, 48,000, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है कि अगरचे 4,500 की हानि हो तो कितने में बेचा हो, घटा दो, कितना आ रहा, 43,500, ठीक। ये हो गया आपका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, दी गई आकृति में बना कोण, देखो सीधी सी एक रेखा है, इसे
सरल कोण भी कहते हैं और इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सरल कोण। ठीक है, 50वां प्रश्न पढ़िए। दिया गया दंड ग्राफ कक्षा 5 के एक विद्यार्थी द्वारा 4 मासिक परीक्षाओं के अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए सर्वाधिक अंकों और सबसे कम अंकों का योग कितना है, ये बता दीजिए। ठीक है, देखो विद्यार्थी द्वारा सबसे कम अंक कब प्राप्त किए गए, 40, और सबसे अधिक कब प्राप्त किए गए, 90। तो देखो सबसे कम का और सबसे अधिक का जोड़ पूछ रहा है वो। 40 और 90 बच्चों कितने होते हैं, 130। ठीक,